इस संसार में सभी लोग है ना, उनका दृष्टिकोण क्या है कि सबसे बेस्ट क्या है, तो भगवान उस हिसाब से समझा रहे कि इसमें बेस्ट ये है और वो मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो ये भगवान के ऐश्वर्य नामक अध्याय है। तो जैसे अर्जुन ने भगवान को भगवद गीता में भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पूछा था, ऐसे ही यहाँ पर उद्धव जी भगवान को अपने ऐश्वर्य के बारे में पूछ रहे हैं और भगवान जवाब दे रहे। तो हम जानते हैं कि पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या क्या की है, सदैश्वर्य पूर्ण, सदैश्वर्य पूर्ण, जिनके पास पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्य है उनको भगवान कहते हैं सौंदर्य। सारा सौंदर्य का ऐश्वर्य भगवान का है। लेकिन इस संसार में जो बद्ध जीव है, जो कृष्ण से विमुख है, वो खुद ऐश्वर्यवान बनना चाहता है और ईश्वर और भोक्ता बनना चाहता है। लेकिन ये ऐश्वर्य भगवान की कृपा से और आपका अधिकार के हिसाब से प्राप्त होता है। जैसे कुछ लोग जन्म लेते हैं जिनका पहले का कर्म बहुत पापी है, तो आप देखेंगे उनके पास कोई सौंदर्य नहीं है शरीर में, और जो पुण्यशाली है उसके पास सौंदर्य है। इसी प्रकार से जो पुण्यशाली है उनके पास थोड़ी थोड़ी मात्रता में सब ऐश्वर्य है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास पूरा ऐश्वर्य नहीं है। हम लोग मानते हैं जैसे सौंदर्य में एक कंपटीशन होता है भौतिक जगत में, मिस वर्ल्ड, जो सारे कंट्री की जो सबसे सुंदरियां होती है उनका एक मुकाबला होता है और एक जज का पैनल होता है, और हर साल एक मिस इंडिया या मिस जापान या मिस अमेरिका बन के वो उस साल के लिए, केवल एक साल के लिए लेकिन भगवान कैसे है, नव यौवनम, क्योंकि सारा सौंदर्य उनके पास शाश्वत काल के लिए है। तो वो अपना सौंदर्य का कुछ परछाई किसी को देते हैं या अपना शक्ति से संचारित करते हैं लोगों के कर्म के हिसाब से, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के हिसाब से। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि घोड़ों में मैं क्या हूँ, सर्पों में मैं क्या हूँ, अनंत शेष हूँ, औषधि में क्या हूँ, प्रकाश सभी तेजमय वस्तु में सूर्य हूँ। तो ये हमको ये बता रहे हैं, यहाँ पर तात्पर्य में बताया प्रभुपाद जी शिष्यों के, कि भगवान हर जगह पे हर श्रेणी में उस ऐश्वर्य के स्वामी है। जैसे राजा है तो राजा के पास क्या है, पावर है, शक्ति है ना। तो सब लोग राजा बनना चाहते हैं। अगर आप किसी ज्योतिष के पास चले जाएंगे तो वो कहेगा कि पिछले जन्म में आप राजा थे तो आदमी खुश होके ऊपर से उसको 500 के बदले 2000 देगा क्योंकि यहाँ जो भी है वो बड़ा बनना चाहता है। तो भगवान यहाँ खाली संकेत दे रहे हैं इस माध्यम से कि सारे जो ऐश्वर्य में श्रेष्ठ है वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए शास्त्र भी कहता है कि राजा क्या है, भगवान का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, वो भगवान नहीं है। भगवान ने उसको शक्ति से संचालित किया है
बल दिया है, इसलिए वो पावर शक्ति शक्तिमान अभेदयो, शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है। जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि राधा कृष्ण एक ही है, एक ही है। शक्ति है राधा रानी लादिनी शक्ति, और कृष्ण शक्तिमान है। तो एक दो हो गए। तो यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है, जैसे इसमें बता रहे हैं कि जो सभी जो ध्वनि है उसमें मैं ओमकार हूँ, ओमकार हूँ। गीता में भी बताया, हजारों प्रकार की ध्वनि है, उसमें मैं क्या हूँ? ओमकार हूँ। अक्षरों में मैं अ हूँ, पहला अक्षर मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान हमें आइडिया दे रहे हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि यहाँ जो इस संसार में सभी लोग हैं ना, उनका दृष्टिकोण क्या है कि सबसे बेस्ट क्या है। तो भगवान उस हिसाब से समझा रहे कि इसमें बेस्ट ये है और वो मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वो मेरा ऐश्वर्य है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे जानता है कि भगवान जो है वो सद ऐश्वर्य पूर्ण है और भगवान बहुत कृपालु है। तब वो जाके भगवान की शरणागति लेता है, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी की शरण में तो रहना ही पड़ता है। तो हर आदमी सोच रहा है बेस्ट कौन है, उसकी शरण में जाओ। तो जब व्यक्ति को पता चलता है बहुत समय के बाद, जो ज्ञानियों को बहुनाम जन्मानमन्ते, ज्ञानियों को बहुत जन्म के बाद पता चलता है क्या? वासुदेव सर्वमिति। तो फिर वो क्या शरणागत होता है? महात्मा महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृत आश्रित। ये जो भौतिक संसार है इसमें तीन त्रिगुणमयी का प्रभाव है, सत्व रजस तमस। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो है संदिनी संवित लादिनी। तो जो ये सत्व रजस तमस से आश्रित है या इसके अंतर्गत कार्य करता है, वो माया मुग्ध जीव है, वो माया मुग्ध जीव है। ये त्रिगुणमयी में वो वशीभूत है, वो अपनी गलत पहचान में इन ऐश्वर्यों को भोगने की चेष्टा में लगा हुआ है। और जो महात्मा होता है वो भगवान की दैवी माने संदिनी संवित और लादिनी से आश्रित है। वो केवल भगवान को प्रसन्न करने में लगा है। जैसे हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और आप जैसे यहाँ से जाएंगे बड़ौदा, तो पीछे से तो आंकलाव आएगा, आंकलाव। तो आंकलाव पे वो क्या है, बहुत सारे फल वाले खड़े रहते। तो आप देखेंगे ओह अमरूद है और आम है, बहुत अच्छा है, थोड़ा ले ले। सब गाड़ी खड़ी रखते हैं, क्या भाव है, थोड़ा खा लेंगे, मज़ा आ जाएगा। या वो मक्का ही होता है, सेकाई करके देते हैं, हाँ खाएंगे, हाँ खा लेंगे, चलो खड़ी रखो खा ले। आदमी जो भी देखता है ये भौतिकवादी, वो भोगने की दृष्टि से देखता है। ये महात्मा नहीं है, ये दुरात्मा है। यहाँ सांसारिक वस्तुओं को देख के वो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहता है कि ये अमरूद बहुत अच्छे है, चलो ले लेते हैं गिरिधारी की प्रसन्नता के लिए। ये महात्मा है। अजय चलो अपन ही खा लेंगे, बहुत मजा आएगा, वो दुरात्मा है। और जो सोचेंगे चलो अपन ऑफर करके खाएंगे, वो बीच वाला है।
बीच वाला है, अभी महात्मा नहीं है, वो सत्वगुण में है, लेकिन निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन नहीं है। क्योंकि उसको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो सकता हूं। ये महात्मा नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे ऐश्वर्य तो उसने लिए, सौंदर्य लिए, धन लिया, यश लिया, बल लिया, लेकिन दो ऐश्वर्य उसके पास नहीं है। कौन सा? ज्ञान और वैराग। उसको वो नहीं ले रहे। कुछ लोग तो वैराग का भी प्रदर्शन करते हैं। मैं केवल मिर्च खाता हूं, मैं केवल दूध पीता हूं, सबको बोलेगा मैं 20 साल से केवल दूध पान कर रहा हूं। तो वैराग का भी प्रदर्शन, वैराग से प्रतिष्ठा, समझ रहे? तो ये ऐश्वर्य इतने आकर्षक है कि इसको कोई छोड़ नहीं पाता। लेकिन ये सब क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो महात्मा होता है, बहुत जन्म के बाद उसको साक्षात्कार होता है कि एकेल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर केवल भगवान कृष्ण है, बाकी सब उनके दास है। सारी शक्ति उनके लिए काम कर रही है। अभी इतने समय से वैज्ञानिक लोग सोचते थे कि और कहीं तो जीवन है ही नहीं, और कोई संसार में जीवन है नहीं। अब कल कुछ वीडियो आया है कि और एक पृथ्वी जैसा ग्रह मिला है, वहाँ पर हमारे जैसे ही लोग हैं जीवन। तो इनको बहुत संशोधन करने के बाद लाइट आता है, पहले लाइट नहीं आता है। तो उसका मतलब पहले वो अज्ञानी था, अंधेरा में था। तो ऐसे ही व्यक्ति भक्ति में आता है और भगवान के ऐश्वर्य को जानता है, तो फिर ये भगवान के ऐश्वर्य है, मेरा नहीं है, ये भगवान की सेवा में होना चाहिए, उसे भक्त कहते हैं। भक्त बनना भी आसान नहीं है। भक्त का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त। हाँ, शुद्ध भक्ति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कर्म मिश्रा भक्ति में क्या है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हम भी भोगना चाहते हैं, हमको क्या मिलेगा। अहंकार विमुदात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये महात्मा नहीं है, विमूढ़ का है, ये विमूढ़ आत्मा है। समझ रहे? क्योंकि वो सोच रहा है मैं कर रहा हूं। जैसे वो कठपुतली का खेल होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि क्या कठपुतली का खेल दिखा हमने। उसको पता नहीं लगता है कि पीछे छुप के उसको कठपुतली को कोई चलाने वाला है। तो मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति चलती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम केवल इच्छा कर रहे हैं, और वो इच्छा पूर्ति होना ना होना वो भगवान की अनुमति के अनुसार है। और फिर ये सारा रील दिखना, वो भी भगवान के हाथ में है। पूरा सेटिंग करना, सीन का सेटिंग करना, वो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचेंगे कि हम माउंट आबू जाएंगे और 1 करोड़ लेके आएंगे, लेकिन खाली 11 लाख लेके आएंगे, करोड़ नहीं आएगा। ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, ये भगवान के हाथ में है कि नहीं? हम प्रयास कर सकते हैं, फल आना नहीं आना हमारे हाथ में नहीं। हम सोचते हैं हम बढ़िया माला करेंगे, लेकिन नींद आ रही है इतनी जबरदस्त, शरीर में थकान है, तो माला बढ़िया नहीं होगी।
आप चाह रहे हैं लेकिन होता नहीं ना। आप तो चाहते हैं कि मेरे को प्रेम मिल जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए, लेकिन वो दर्शन भक्ति में भी दर्शन कब होता है? तुम्हारी इच्छा से नहीं होता है, भगवान की कृपा से होता है। वो जब चाहेंगे तब तुम्हें लेंगे। तुम रेडी हो, पूरे सिद्ध हो, तुम सब पास कर लिए हो, फिर भी तुम्हें वेटिंग में रखेंगे ठाकुर जी। ऐसा नहीं कि हे मैं रेडी हुआ ठाकुर, पहले इधर देख, इधर आ। ऐसा नहीं चलता। तुम ईश्वर नहीं हो, ईश्वर वो है। ये भक्तों को भी परीक्षा लेते हैं भगवान। पूरा तैयार भी हो गया है लेकिन भगवान उसको ऐसे छुप के रहते हैं। उसका वो खाली पीरियड परीक्षा हो जाता है। वो सोचता है मेरे में कमी क्या है। वो विरह विरह अग्नि में जल रहे है ना। जैसे यावट में खिड़की के पास श्री जी खड़े हैं दूसरी सखियों के साथ और कह रहे कि कहाँ गए कृष्ण, हमारे कृष्ण कहाँ गए, कैसे मिल सकते हैं कृष्ण। तो उनकी फिर दृष्टि गिरती है राधा रानी की गिरिराज पे और वो कहते हैं हरिदास वार्य, कि जब हमें कृष्ण प्राप्ति नहीं होती है तो हमें क्या करना है? हमें महान भक्तों का आश्रय लेना है। और सभी भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? ये श्री जी के मुखारविंद से ये श्लोक है 10वें स्कंद में। हंताय माद्री बला यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, है ना। हरिदास सवारियो। तो बहुत सारे लोगों को भगवान देखना है। प्रभुपाद जी कहते तुम मेरे पास आओ। कल हम एक हॉस्पिटल में चले गए जहाँ जयनीताई ने भी मोतिया निकाला और इन्होंने भी निकाला अभी हृदयानंद प्रभु ने, कैटरैक्ट। तो प्रभुपाद जी भी कहते तुमको भगवान देखना है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा कैटरैक्ट निकालूंगा। है कि नहीं? क्योंकि हमारी आंख में मोतिया है, हमको कृष्ण नहीं देखते, हमको माया दिखती है। हाँ? माया क्या है? जो है नहीं उसको हम सोच रहे ये है। जहां सुख नहीं है हम सोचते ये सुख है, यही माया है। उदाहरण दिया जाता है हिरण का। रन में, रेगिस्तान में हिरण सोचता है कि अरे वाह, वहां ही तो देखो चमक रहा है, वहां जल है। वो जाता है वहां जल नहीं है। फिर उसको आगे दिखता है कि यहाँ जल है। ऐसे 45-50 डिग्री की धूप में वो दौड़ दौड़ के सूख जाता है। ऐसा ही सब लोग सूखते हैं। सब लोग सोचते हैं आम करे ने तो सुखी थई जवाय। छोकरा तो आम PhD કરી લો ને તો સુખી થઈ જાઓ। પોતે સુખી ના થયો, PhD કરીને છોકરો સુખી થયો। ये माया वाला संसार है। कुछ सुखी नहीं है। वो सोचता है तू भी ये कर और सुखी हो जा। हाँ, इसलिए कहते हैं ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। प्रभुपाद जी कहते हैं अंधा दूसरे अंधे को मार्ग रास्ता दिखा रहा है कि मैं तेरे को रास्ता दिखाता हूँ, एकदम बढ़िया सुपर रास्ता दिखाता हूँ। वो खुद अंधा है। जिसको पता ही नहीं है कि माया क्या है, उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। हाँ, जिसको समझ में ही नहीं आया कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं और भगवान और मेरा संबंध क्या है और मैं माया से कैसे छूट सकता हूं, जिसको ये सब प्रश्न संबंध ज्ञान जिसको उत्पन्न नहीं हुआ, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका मनुष्य जीवन बेकार, जीरो। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना कि एक व्यक्ति
जो नाव चलाने वाला था, तो कोई विदेशी उसकी नाव में बैठ गया और उसको प्रश्न पूछा, तुमको ये मालूम है, अंग्रेजी मालूम है? वो बोलता मेरे को मालूम नहीं। तुमको ये फिजिक्स मालूम है? बोले नहीं मालूम। तुमको ये मालूम? बोले नहीं मालूम। तो बोले तुम्हारा जीवन वेस्ट है। तो फिर क्या है, बहुत पानी ये हो गया, तो बोट में भर गया पानी। तो नाविक ने बोला तुम्हें तैरना आता है? वो बोला नहीं आता। बोला तेरा जीवन बेकार। ऐसे हाल है लोगों के। लोगों को पता ही नहीं कि ये संसार से कैसे बाहर निकलना है, और वो बोलते मैं ये डिग्री हूँ, ये डिग्री हूँ, ये डिग्री हूँ, MBB BB ब्ला ब्ला। लेकिन संसार में से कैसे बाहर निकलना है उसको पता ही नहीं है। तो वो क्या है, शास्त्र क्या कहता है, सैव गोखरा, उसकी बुद्धि गाय और गधे जैसी है। तो क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए? मैं कई बार विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा कि तुम कितना साल पढ़ाई किया? पहले हम लोग भी करते थे यूथ प्रीचिंग, तो बोले 17 साल। तो मैं बोला 17 साल में जो सीखा वो बाद में जिंदगी में उसमें से कितना % काम आएगा? तो बोलते 5 या 10%। तो मैंने बोला 17 साल तुम घास कूट लिया। जब 5% ही काम आना है तो 17 साल परेड क्यों किया? हाँ, तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं कि ये जो अंधा अंधा व्यक्ति सिलेबस बनाता है कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, तो इसलिए वास्तव में ये शिक्षालय नहीं है, ये कत्ल खाना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। क्योंकि वो मनुष्य है, उसको ये जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसको सिखाते हैं कि तू नहीं, तू बंदर की औलाद है। तेरे बाप दादा बंदर थे और तू भी, ये शरीर है, ये डेवलप हुआ है, तू भी आत्मा बात्मा जैसा कुछ होता नहीं है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। खाओ पियो ऐश करो, यही है जिंदगी। ये फिलॉसफी सिखाते हैं। इसलिए बच्चे लोग आज के देखो, वो भी ये आ गया कलयुग का गुरु, इंटरनेट, उसमें तो बच्चे लोग भी इतने शैतान हो गए, क्या करें अभी। जो सोच भी नहीं सकते, ऐसी सब चीजें हो रही है संसार में। तो घोर अंधकार है। तो भगवान क्या करते हैं, आपकी ये जो तमोगुण का ड्रामा भी चलता है, उसके डायरेक्टर कौन है? वही भगवान है। आप चाहते हैं तमोगुण में कार्य करने के लिए, भगवान की अनुमति के बिना आप कर नहीं सकते। लेकिन आप बहुत हट पकड़ते हैं, मेरे को तमोगुण ही करना है, तमोगुण ही करना है। तो भगवान बोलते ठीक है, तमोगुणी प्रेरणा ले ले भैया। भगवान आपको तमोगुणी प्रेरणा ले लेते। आपको बहुत नाम कमाना है कि मैं राधिका प्रसाद ये मंदिर को 20 करोड़ लेके आया, मैंने आधा मंदिर बनाया, तो भगवान इसको रजोगुणी प्रेरणा दे देते हैं और ये घोड़े की तरह दौड़ता है दिन रात 20 करोड़ लाने के लिए, ताकि उसका नाम हो जाएगा कि राधिका प्रसाद महाराज ने मंदिर बनाया है। सब इंजेक्शन लगाने वाला ठाकुर है, लेकिन वो सोचता है मैंने किया। कठपुतली है, कठपुतली सोच रहे हैं मैंने किया। जैसे वो खेत होता है, उसमें अनाज होता है, तो उसमें ऐसी लकड़ी रख देते हैं, उसको T-शर्ट पहना देते हैं और हवा से वो ऐसे घूमता है तो पक्षी डरते हैं, है कि नहीं? ऐसे भगवान गेम खेल रहे हैं, सब हवा, माया की हवा से सब चल रहा है और व्यक्ति सोच रहे हैं मैंने पक्षी भगाया। लोगों को पता ही नहीं कौन है।
तो इसलिए भगवान बताते कि सारी जो ऐश्वर्य है, सारे ऐश्वर्य के श्रेष्ठता में जो प्रतिनिधित्व है वो मेरा है, और सारा ये ऐश्वर्य पूर्ण रूप से मेरा है। लेकिन वो भोगना नहीं चाहता है। भक्त भगवान का ऐश्वर्य भोगना नहीं चाहता है, भगवान को उस ऐश्वर्य से प्रसन्न करता है, भगवान की सेवा में लगाता है। अभी क्या होता है, किसी के पास 100 करोड़ है, आप उसके पास चले जाओ कि भाई डोनेशन दे दो मंदिर के लिए, तो बोलेगा अच्छा क्या स्कीम है, तो हम बोले आपको 5 करोड़ दीजिए। 5 करोड़, उसको बुखार आ जाता है। वो बोलेगा नहीं मैं 5 लाख दूंगा आपको। तो भगवान क्या देख रहे हैं, वो भक्त भी सोच रहा है 5 लाख अच्छा है, कुछ नहीं मिला, बहुत 2 वीक से कुछ नहीं आया, 5 लाख आ रहा है, कम से कम शांति हो रहा है। इतना सूखा सूखा चल रहा है मौसम, 5 आया तो शांति मन में हो रहा है कि कुछ तो मैंने किया। उसमें कभी कभी बहुत बड़ा घाटा भी चले जाता है। एक भक्त है ना, वो कलेक्शन में गए तो बहुत दिन से कुछ मिला नहीं। तो टारगेट था कि इन महात्मा से 1 करोड़ लेना है। अब बहुत दिन से नहीं मिला तो वो सोचा 1 देगा नहीं, 11 मांग लो। तो उस व्यक्ति ने 11 दे दिया। फिर बोला तुमने 1 करोड़ मांगा होता तो भी दे देता, लेकिन अब नहीं दूंगा। 89 का घाटा गया। क्यों? क्योंकि वो बुखार चढ़ गया ना, 3-4 हफ्ते से कुछ आ ही नहीं रहा है। तो देखो भगवान का ऐश्वर्य कैसे काम करता है, भक्त को भी मालूम नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है ना। ये सब धैर्य, ये सब गुण सद्गुण किसका है? सब भगवान का, वो भगवान के है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति है। तो इसलिए भक्त को ये सब जानना चाहिए और उसको फोकस करना चाहिए कृष्ण पे, क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत स्तुति करते हैं सुंदर सुंदर उत्तम श्लोक में भगवान की, लेकिन भगवान को उससे पर उतना मजा नहीं आता है। जैसे जीव गोस्वामी कहते हैं, कौन से संदर्भ में, प्रीति संदर्भ में, शायद प्रीति संदर्भ में कहते हैं कि भगवान किसे प्राप्त होता है? जिसको ममता होती है कि ये तो मेरो कृष्ण है, मेरो गोपाल है। तो भगवान को ये ज्यादा अच्छा लगता है, आजा कन्हैया मेरे आंगन में, मीठी मीठी बत्तियां बता, थोड़ा नाच कर, माखन चुरा। भगवान को ये मजा आता है। वो ब्रह्मा जी बोले ओम पूर्णम मदम, ये तो मैं सुन सुन के थक गया, मेरे को प्रेम की बात चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के पुजारी है भगवान। तो लेकिन ये जरूरी है, आर्टिफिशियली उस लेवल पे नहीं जा सकता है। पहले ये माया से तो छूटे, उसे समझ में आए कि सारा ऐश्वर्य भगवान का है, मेरे भोग के लिए नहीं है, और मैं भी भगवान की सेवा के लिए हूं, भगवान को भोगने के लिए नहीं हूं। ये तो उसे समझ में आए। तत्व जानना है ना, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, भाव तत्व, लीला तत्व, आर तत्व रूप में सब जानना है। तो यहाँ भगवान का ऐश्वर्य कितना सुपर काम कर रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आता। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो गाड़ी है, बिना ड्राइवर चल ही नहीं सकती। तो वैज्ञानिक सोचते हैं कि हम तुमको दिखाएंगे कि बिना ड्राइवर गाड़ी चलती है, और टेस्ला गाड़ी निकाल लिया तो बिना ड्राइवर चलती है। अभी ये है
ड्रोन, तो बिना ड्राइवर चलते हैं वो लोग बोलते हैं, लेकिन ड्राइवर बिना कैसे चलता है? वो रिमोट चलता है। रिमोट चला रहा है कौन? रिमोट तो मनुष्य चला रहा है। अब अगर वो रिमोट में एआई लगा देगा तो एआई पूरा बैंड बजा देगा है कि नहीं? तो ये लोग हमेशा, नास्तिकवाद लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं कि भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। तो भगवान उनके सामने क्या करते हैं? पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और रिमोट से सब चलाते हैं। उसकी बुद्धि भी तो भगवान चला रहे हैं। उसको तामसिक प्रेरणा कौन दे रहा है? ये वैज्ञानिक को तामसिक प्रेरणा कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। वो ही उसका कंप्यूटर चला रहे हैं। तो वो ऐसा सोचता है, ऐसे सोचता है। किसी को भगवान बनना है। दर्शन में भी, फिलॉसफी में किसी को भगवान बनना है तो उसको फिलॉसफी चाहिए, शास्त्र चाहिए। तो भगवान तो क्या बोलते हैं शिव जी को? हे बाबा, जाके मायावाद प्रचार करो। फिर वो कहते नमो नारायण, नमो नारायण। एक दूसरे को नारायण समझते हैं और भगवान को दरिद्र नारायण समझते हैं एक दूसरे को नारायण समझते हैं और भगवान। ये फिलॉसफी किसने दिया? ये कृष्ण ने बोला कि इनके अंदर वायरस डालो क्योंकि इनको वायरस चाहिए। इनको वायरस वाला फिलॉसफी चाहिए, इसलिए वायरस वाला दे दो। अब वो सोचेगा मैं ब्रह्म, मैं भगवान। वो सोचेगा मैं ब्रह्म, मैं भगवान। है तो नहीं, लेकिन सोच रहा है क्योंकि वो चाहता था। तो ये सब ड्रामाबाजी है। तो ये भगवान का खेल इतना अद्भुत है, इसलिए भगवान बताते कि असुरों में मैं कौन हूं? प्रहलाद हूं। मैं असुर नहीं हूं। असुरों में श्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद। वो प्रहलाद मैं हूं। तो भगवान इतना रिमोट काम करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। अद्भुत काम करते हैं। यहाँ जो भी सृष्टि होती है, बच्चे उत्पन्न होते हैं, वो कौन करता है? शिव जी। भगवान उनको दे देते हैं और वो काम करते हैं। आत्मा को कौन रखता है गर्भ में? शिव जी रखते हैं। ये सब डेलीगेट मोड में चलते हैं, बिहाइंड द सीन, बिल्कुल योग माया आवृत भगवान रहते हैं। किसी को दिखता नहीं कौन कर रहे हैं, सब करने वाले वो है। तो इसलिए कहा जाता है शास्त्र में भक्त्या माम अभिजानाति, कि केवल भक्ति से आप भगवान को जान सकते हैं। बाकी योग, दान, तप, कर्म और कुछ किसी चीज से नहीं जान सकते भगवान को। भक्ति जान सकते हैं भगवान को। योगी परमात्मा तक जान सकते हैं, ज्ञानी ब्रह्म तक जान सकते हैं बाकी भगवान को जानना है तो आपको भक्ति करना पड़ेगा। और कैसी भक्ति? शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना। तब आपको भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वो प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। स्वयं एवं स्फुरति अदा। आप भगवान को पकड़ नहीं सकते, लेकिन आपके प्रेम से आप भगवान को वशीभूत कर सकते हैं। आपकी शक्ति बल क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी के पास कुछ भी बल नहीं है। भगवान की अगर तुलना में लगाए तो उनके पास इतना बल है, कोई गिनती ही नहीं कर सकता है। लेकिन भक्ति किया तो भगवान आ जाते हैं। अर्जुन ने भक्ति किया तो भगवान उनके ड्राइवर बन गए, रथ चलाने लग गए। इधर दोनों के बीच, दोनों सेना के बीच में ले ले ठाकुर, चल वहां जाए। और ब्रजवासी बोलते चल कान्हा, हाँ श्रीराम सुबाल, चल घोड़ा बन जा। भगवान उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, खेल कूद करते हैं। भगवान के ऊपर वो चढ़ जाते हैं, कभी भगवान उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये सब, ये भक्ति, प्रेम, केवल प्रेम
प्रेम से भगवान को जीत सकते हैं, बाकी जीत भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। तो इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए ये सुनना है भगवान का कितना अद्भुत ऐश्वर्य है। और भक्तों के लिए विशेष रहता है भगवान की माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी। ये भगवान के जो 4 विशेष गुण है कृष्ण के, जो सभी दूसरे अवतारों को भी टक्कर देते हैं, ये 4 गुण है। ऐसा भगवान वेणु बजाते हैं, सब स्तब्ध हो जाते हैं, एकदम ऐसे स्टैच्यू बन जाते हैं। शिव जी, सारी देवताओं की पत्नियां विमान में उड़ रही है, ऐसे हो जाते हैं। क्या बजाते होंगे आप सोचो। तो रियल आनंद तो भगवान के पास है, आनंद के सागर है। तो उनकी जो सेवा करता है उसको परम आनंद मिलता है। जो ये ऐश्वर्य को भोगना चाहता है वो भोगा जाता है, उसको हाथ कुछ आनंद लगता नहीं है। ये संसार में जो ऐश्वर्य को भोगने जाता है वो खुद भोगा जाता है। लेकिन जो ये ऐश्वर्य को भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगाता है उसको आनंद आता है, उसको भजन आनंद, भक्ति आनंद आता है। वो अमृत उसको पान कराते हैं भगवान। तो ये समझना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।